तो भाई आज हमारे पास ओ गया भाई अपने चैनल का सबसे लाउड और सबसे बड़ा साउंड बार है। टेबल कवर कर दिया भाई ने कैमरा कवर कर दिया और यहाँ लाइट पे भी टच हो रहा है। ये फिट नहीं आ पा रहा भाई, इतना बड़ा है भाई। 650 वोल्ट्स के तगड़े आउटपुट के साथ दो सबवूफर दे रखे हैं इसमें। आ जाओ फिर पड़ोसियों की नींद आराम करते हैं आज। सच में मत कर लेना। तो ये कुछ इतना बड़ा बॉक्स है भाई, अब इसको अनबॉक्स करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, तो पहले वही करते हैं। तो बॉक्स खोलते ही हमें कुछ ये सामान मिलता है। पहले एक अडेप्टर है और ये वॉल माउंट की बहुत ही बड़ी क्लिप्स दे रखी है भाई इन्होंने, मेटल की है ये। टोटल 4 है, 2 बड़ी और 2 छोटी। देखेंगे कैसे फिट करना है इनको। और एक मिलता है भाई बहुत ही बड़ा भरा सा पाउच, इसमें बहुत सारी चीजें अभी देखेंगे। ये भाई आजा, ये आ गया भाई साउंड बार। ओ भाई कितना बड़ा है ये, अबे निकल। ओ तेरी भाई क्या बम है भाई, ये इतना तगड़ा साउंड बार तो कभी नहीं देखा मैंने। अभी करेंगे चेकआउट। ये मिलते हैं हमें 2 सैटेलाइट स्पीकर, एक ये रहा और एक ये रहा। ये 2 हमारे सैटेलाइट स्पीकर था भाई। अब इसे हटाते हैं। ये आ गया भाई बाहर। तो ये रहे हमारे दोनों सबवूफर्स भाई, देख सकते हो। कहाँ निकालूं मैंने, जगह नहीं है मेरे पास इतनी। जमीन पे अनबॉक्स करना अगर कोई कर रहा है तो टेबल पे हो नहीं पाती। ये रहा दूसरा, ये रहा। फाइनली भाई शुभ घड़ी आ चुकी है, खाली हो चुका है डब्बा। एक बात तो माननी पड़ेगी, पैकेजिंग काफी अच्छी कर रखी है ज़ेब्रोनिक्स ने। महंगा प्रोडक्ट है भाई, ऐसी थोड़ी ना। ये बड़ा सा पाउच मिलता है। इसकी सामग्री देखते हैं यार। साउंड बार सामग्री उपस्थित है। तो एक तो है ये पेयरिंग गाइड। ये बेसिकली क्या है कि वूफर जो है वो ब्लूटूथ के थ्रू लिंक होंगे हमारे साउंड बार से, और सैटेलाइट स्पीकर्स का भी ऐसे कुछ सिस्टम है। तो वो कैसे करना है उसकी सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो वीडियो को पॉज करके सारी चीजें पढ़ लेना। या बैक साइड पे भी कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमें 2 यहाँ पर वॉल माउंट के लिए पैडिंग मिलती है फोम की, और ये काफी सारे स्क्रूज मिलते हैं भाई। एंड एक हमारे पास HDMI केबल भी आती है, एक अपनी पावर केबल और ऐसा वाला प्लग है इसका, देख सकते हो। एंड एक हमें ऑक्स केबल भी दी जाती है भाई इसके साथ। एंड अपना रिमोट, काफी अलग सा रिमोट है, नाइस। भाई इतनी चीजें दे ही रहते तो सेल भी दे देते। बंदे ने 15-20 हजार रुपए फूके हैं भाई। सेल नहीं देना भाई इनको। तो ज़ेब्रोनिक्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि सेल देने शुरू किए जाए प्लीज यार, हमारे को काफी दिक्कत होती है ढूंढने में। आई एम श्योर पब्लिक भी अग्री करेगी इससे। बाकी यूजर मैनुअल के लिए QR कोड स्कैन कर लेना इसे भाई। बाकी हम बैठे हैं वीडियो में, क्या दिक्कत है, बता तो रही है सारी चीजें। और हाँ, हमें 2 ये वाले स्क्रूज भी मिलते हैं, देखना पड़ेगा ये वाले कहाँ फिट होते हैं। देन कम्स द साउंड बार, और ये कुछ इस तरीके से खुलता है भाई। यहाँ से काफी बड़ा है भाई, एक हाथ से उठ नहीं रहा। डैम ब्रो, काफी बड़ा साउंड बार है भाई। मतलब पता नहीं वीडियो में कितना दिख रहा होगा, बट भारी भी बहुत है यार ये। और इसके अंदर हमें यहाँ पर खोलते हुए चल गया कि 2 आयरन मैश लगी हुई है। एक ये टॉप पर देख सकते हो, एंड एक हमारी आयरन मैश लगी हुई है यहाँ पर। इस कोने में ज़ेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग है, यहाँ डोल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग। एंड यहाँ पर सेंटर में ग्लोसी फिनिश दे रखी है दोनों आयरन मैश के बीच में। और बटन्स भी हमें यहाँ पर टॉप पर ही मिलते हैं। एंड बीच में सेंटर में यहाँ पर एक डिस्प्ले मिलती है। बाकी लेफ्ट साइड पर ये वाला पार्ट पूरा ग्लोसी है। अंदर एक छोटी सी ग्रिल लगी हुई है, तो ये भी आई गेस आवाज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही होगी, क्योंकि इस साउंड बार में भाई 5 स्पीकर्स फिट कर रखे हैं। एंड ड्राइवर साइज देख सकते हो उन 5 स्पीकर्स का। 3 स्पीकर जो सामने की तरफ है, बीच में और इधर, उनका है 6.35। एंड 2 स्पीकर ऊपर लगे हुए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इनका साइज है 5.08 सेंटीमीटर का, थोड़े छोटे हैं ये। और टोटल आउटपुट भाई 270 वोल्ट्स का है अकेले इस साउंड बार का। तो भाई देखना पड़ेगा ऐसा क्या भाई निकालेंगे ये, चालू करके पता चलेगा ये तो। बाकी भाई पीछे की तरफ ये देखो भाई, पूरा ग्लॉसी पैटर्न है, सारी ग्लॉसी फिनिश। यहाँ पर पोर्ट्स वोर्ट्स का सिस्टम दे रखा है, और अपने माउंट वाला सिस्टम यहाँ पर है। माउंट नहीं है, माउंट जो आया है ना अलग से लगाना पड़ेगा इस पे। बाकी भाई नीचे की साइड भी देख सकते हो, पूरा ग्लोसी फिनिश हमें यहाँ मिलती है। और 2 बड़ी मोटी रबर पैडिंग मिलती है टेबल पे रखने के लिए। एंड इसका डिजाइन काफी अच्छा लगा मेरे को। एंड यहाँ साइड से थोड़ा देख सकते हो एजी सा डिजाइन है, डायगोनल टाइप, बढ़िया लग रहा है, एकदम रखा हुआ, एकदम हैवी बोल्ड लुक दे रहा है भाई। एंड पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर एक मिलता है हमें पावर इनपुट का पोर्ट, ये 2 खाली है। एक ऑप्टिकल पोर्ट, एक अपना ऑक्स का पोर्ट, एक USB वाला पोर्ट, और एक हमारा HDMI ARC वाला पोर्ट। और एक ये छोटा सा स्लॉट दे रखा है, अपडेट करने के लिए दे रखा है। बाकी वायरलेस कनेक्टिविटी भी सपोर्टेड है भाई। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 लेटेस्ट हमें मिलता है इसके अंदर। अब अपने चुनने मुन्ने को देखते हैं। एक आ गया ये रहा, एंड दूसरा ये रहा। तो ये दोनों अपने साउंड बार के बच्चे हैं, साउंड बार और सबवूफर के। कुछ गलत कह दिया क्या? डिजाइन देख सकते हो बिल्कुल सिमिलर सा इनका, और ऐसे ओवल टाइप का डिजाइन है भाई। यहाँ से अगर हम पन्नी को भी हटा के देखें तो पीछे हमें मिलता है पूरी ग्लॉसी फिनिश इसकी। ऊपर की साइड ऐसे थोड़ा डिजाइन बना रखा है बढ़िया सा। ये कोई स्पीकर नहीं है, डिजाइन ही है भाई। सामने की तरफ आयरन मैश मिलती है, और अंदर इसके हमें ड्राइवर मिलता है इसका। 7.5 बाय 5.2 सेंटीमीटर का ड्राइवर है इसके अंदर। दोनों में सिमिलर सही है, मतलब तो टोटल 2 ड्राइवर इन दोनों के अंदर हो गए। 5 वो 2 ये, तो टोटल 7 स्पीकर तो ऐसे ही हो गए। बाकी नीचे की साइड भी देख सकते हो, यहाँ पर एक माउंट के लिए हमें दे रखा है स्क्रू, और ये कनेक्ट करने के लिए इसको ब्लूटूथ से, अगर कनेक्ट नहीं होता तो रीसेट करने के लिए। एंड यहाँ पर लाइट आएगी भाई ब्लूटूथ से कनेक्ट हो रहा है या फिर नहीं। बाकी 4 छोटी रबर ग्रिप्स भी मिलती है, अगर तुम टेबल पे रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। हैवी है भाई, वजन तो है इनमें। एंड बिल्कुल सिमिलर डिजाइन है, तो रखे हुए भी काफी ज्यादा प्रीमियम टाइप के स्पीकर ये लगते हैं। और ये जो वायरलेसली कनेक्ट
कनेक्ट होगा ना, इसके अंदर पोर्ट्स मिलता है हमें, इस वाले पोर्ट से ये इस वाले के साथ कनेक्ट होगा, देख सकते हो इसका ऐसा वाला पोर्ट मिलता है हमें, ये जाएगा इस वाले पोर्ट में एंड ये मिलता है हमें एक पावर इनपुट का पोर्ट जो स्टार्टिंग में अडेप्टर दिखाया था वो यहाँ लगेगा, और एक हमें मिलता है टाइप सी पोर्ट, ये सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करने के लिए। तो ये इससे कनेक्ट होगा, ये वायरलेसली कनेक्ट होगा, तो वायरलेस सेटअप सा बनेगा इसका। मैं बताऊंगा अभी सेटअप में कि कैसे चीजें कनेक्ट करनी है, अच्छे से बताऊंगा, टेंशन मत लो। महंगा स्पीकर है, टाइम देंगे इसकी वीडियो में अच्छे से, लेकिन स्किप मत करना, तभी ढंग से समझाएंगे। और इन दोनों स्पीकर्स का इंडिविजुअल आउटपुट भाई 50 वोट्स है, तो दोनों का मिलाकर के टोटल 100 वोट्स हो गया। नाउ कम्स द बिग डैडीज, चैनल का पहला डुअल सबवूफर वाला साउंड बार सिस्टम रिव्यू कर रहा हूं मैं। तो मुझे बहुत तगड़ी एक्सपेक्टेशन है, ऐसे लग रहा है मुझे कि ये कमरे की तो भाई दीवारें हिलनी चाहिए, वरना पैसे बेकार हो जाएंगे हमारे। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, हमने तो हटा दिया भाई, घूंघट भी हटा दिया और पर्दा भी। आजा बाहर, कितने नखरे करेगा। लो जी भैया, बिग बॉयज इन द हाउस। तो ये अपने दोनों सबवूफर बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक जैसे दिखते हैं, एकदम ट्विंस हैं जैसे हमारे सैटेलाइट स्पीकर्स थे। एंड दोनों के ही ऊपर हमें जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग मिलती है बड़ी सी, और यहाँ पर छेद दिया हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है, ये प्रीमियम टाइप लग रहा है ओवल शेप में। एंड वजन भी ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों का, भारी भारी है भाई। एंड दोनों का ही लेफ्ट साइड पर नहीं, मतलब तुम्हारी राइट साइड पर ड्राइवर है, मेरी लेफ्ट हो गई ना, और ये साइड बिल्कुल प्लेन है। बाकी पीछे से देखें तो अपना एक सबवूफर प्लेन है, दूसरे सबवूफर पर हमें पोर्ट्स मिलते हैं, क्योंकि ये वायरलेसली कनेक्ट होगा एंड फिर ये इसको कनेक्ट कर लेगा अपने साथ। तो वही सेम सैटेलाइट स्पीकर वाला ही सिस्टम है। इसके अंदर हमें ये वाली केबल मिलती है, ये जाएगी हमारी इसमें सब आउट के अंदर। देन यहाँ पर एक यूएसबी पोर्ट है, ये अपडेट के लिए, और ये बटन दे रखे हैं अगर इनकेस वायरलेसली कनेक्ट नहीं होता तो उससे करने के लिए, पेयर लिखा हुआ है ना इस पे। दोनों ही ऊपर काफी तगड़े लग रहे हैं, और इन दोनों का इंडिविजुअल आउटपुट है भाई 140 वोट्स का, तो टोटल ये दोनों मिलाकर के 280 वोट्स का आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। और इनका ड्राइवर साइज है भाई 6.5 इंचेस का, और 6.5 इंच एक तगड़ा साइज है जिससे बहुत ज्यादा तगड़ी बेस डिलीवर हो जाती है, और ये तो दो है, तो लेट्स सी कितना डबल मजा देंगे ये। तो टोटल आउटपुट अपने पूरे सिस्टम का 650 वोट्स हो जाता है, इन सबको मिला करके। हाँ, मेरा मन तो कर रहा है मैं इसे अभी टेस्ट कर लूं। देर किस बात की, अभी सेटअप करते हैं और टेस्ट करते हैं इसे। आ जाओ। A few inches later. तो हमने पूरा सेटअप इसको कर लिया है, और पूरी टेबल भर गई है हमारी इस चक्कर में। थोड़ा ट्रिकी नहीं है, बहुत आसान है, बताता हूँ कैसे। आ जाओ। तो अपने जो साउंड बार है उसकी तो सिर्फ पावर केबल ही लगेगी और कुछ नहीं लगना। एंड जो अपने सैटेलाइट स्पीकर है इन पे फिर भी हमें लगाना है। देख सकते हो एक वायर जो है वो अपने इस वाले सैटेलाइट स्पीकर की इसमें जा रही है, और दूसरी जो है वो अपनी पावर अडेप्टर वाली वायर है। ये कनेक्ट हो चुका है, देखो लाइट से भी पता चल रहा होगा, दोनों पे लाइट आ रही है बढ़िया सी। एंड फिर जो अपना ये वाला सबवूफर है जिसके अंदर कुछ नहीं है, इसकी जो तार है ना ये वाली, ये जाएगी अपने इस वाले सबवूफर के अंदर। तो ये लग गई हमारी वायर, और जो इसकी मेन पावर केबल है वो यहाँ पर है, और ये जा रही है अपनी सारी पावर एक्सटेंशन पोर्ट में। ये भाई सेट हो चुकी है पूरी। अब इसे बजा के देखते हैं। तो इसे जैसे ही मैंने ऑन किया, यहाँ देख सकते हो भाई वेलकम लिखा हुआ आता है डिस्प्ले में, बढ़िया बढ़िया स्वागत कर रहा है हमारा। पेयरिंग मोड पे जा चुका है ये, चलाएं पेयरिंग करें। आजा आजा, शो नहीं हो रहा, क्या बात हो गया भाई कनेक्ट। लेट्स प्ले सम धूमधाम म्यूजिक। भाई अबे गाना चालू कर दिया भाई मैंने, और मैं हिल गया, लिटरली मैं डर गया भाई, क्या हो गया ये। चलो फुल आवाज पे सुनते हैं। दिल थाम के बैठो गाइस, बस आवाज फटे ना माइक में, मैं थोड़ा पीछे हो जाऊंगा वरना तुम्हें समझ नहीं आएगी। भाई इसने हिला दिया सिस्टम भाई। एक और बजाता हूँ, बेस चेक कर लेते हैं फुल है यानी। भाई ये अकेला ऐसा साउंड बार है जिसको मैंने टेबल पे बजाया, और भाई तब भी इतनी तगड़ी डीप बेस दे रहा है, क्योंकि जनरली तुमने हमारे साउंड बार रिव्यूज देखे हो तो हम इसको नीचे रख करके ढंग से बता पाते हैं, वैसे तो इसमें भी बताएंगे, बट भाई टेबल पर ही इतना तगड़ा साउंड सिस्टम बना रहा है, हिला दिया भाई इसने, लिटरली वाइब्रेट कर रही है सारी टेबल वेबल, और फुल आवाज कर रखी थी, कोई डिस्टोर्शन नहीं लगा। पर हमें फिर भी एकदम डिटेल टेस्टिंग अभी करनी है इसकी, तो मैं इस पूरे सेटअप को लगाता हूँ 5.2.2 तरीके से इसको सेट करता हूँ, पीछे भी सैटेलाइट वगैरह लगा करके टीवी के नीचे, फिर तुम्हें ढंग से बताएंगे। आ जाओ। उससे पहले एक बार इसका रिमोट भी देख लो। तो कुछ जैसा अपने पावर हाउस का रिमोट, यहाँ देख सकते हो ऑन ऑफ करने का बटन है ये पावर का, और इसके अलावा यहाँ इनपुट का बटन है जिसे HDMI, ऑक्स, ब्लूटूथ सब पे चेंज हो जाएगा। देन ये वॉल्यूम को कम ज्यादा करने का बटन, और ये है आगे पीछे प्ले पॉज का बटन। यहाँ से इक्वलाइजर चेंज कर सकते हैं, और ये सेटिंग वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके बेस और ट्रेवल हम यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं, और जो सराउंड है इसका वो भी इसी बटन से एडजस्ट हो जाता है। बाकी ओवरऑल प्लास्टिक का रिमोट है, हाथ में लेने में कंफर्टेबल है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। Many months later. टेस्टिंग गाइस हो चुकी है एकदम पूरी की पूरी, हमने एकदम तगड़े तरीके से टेस्ट किया है इसको, हर चीज टेस्ट करी है, म्यूजिक से लेके मूवी से लेके एकदम ऐसे स्पोर्ट्स मोड भी टेस्ट कर लिया हमने, क्योंकि इसके इक्वलाइजर में हमें 4 मोड मिलते हैं, 3 नहीं 4। पहले एक बार मैं तुम्हें अपना सेटअप दिखा देता हूँ टीवी वाला 5.2.2 सेटअप को कैसे बनाना है। ये देखो, दो अपने सैटेलाइट स्पीकर थे ना, उनको हमने यहाँ पर रखा था टेबल की साइड,
और हम देख रहे थे ऐसे टीवी नीचे बैठ के। हमारा साउंड बार था यहाँ टेबल के ऊपर एंड एक सबवूफर अपना यहाँ पर लेफ्ट साइड पे नीचे रखा था हमने, और सेकंड सबवूफर हमारा था इधर राइट साइड पे नीचे की साइड। बाकी आइडिया के लिए यहाँ स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि ये सेटअप कैसे बनता है। तो हमने बिल्कुल इसी सेटअप के ऊपर सारी टेस्टिंग करी है। अब एक बार मैं तुम्हें भी गाने बजा के दिखा देता हूँ, इसमें नॉन कॉपीराइट बजाएंगे। बाकी कॉपीराइटेड गानों की आवाज सुननी है तो मैं ड्राइव लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे जाके चेकआउट कर लेना। जो भी हमने टेस्टिंग करी है उसकी ऑडियो क्लिप्स तुम्हें वहां मिल जाएंगी। यूट्यूब पर भाई कॉपीराइट आता है तो इसलिए वो कर नहीं सकते ना, और यूट्यूब कंप्रेस भी कर देता है, तो उन लिंक्स के थ्रू तुम्हें एक्चुअल ऑडियो का मजा मिलेगा। तो मैं आवाज फुल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी एक चीज नोटिस करी, इस गाने के अंदर जो वोकल्स थे ना वो तो अपने बीच वाले साउंड बार से आ रहे हैं, पीछे ना एक ट्यून बज रही थी इस गाने के अंदर। ये जो छोटे वाले स्पीकर्स हैं इनके थ्रू वो ट्यून आ रही है। तो ये चीज काफी अच्छी है कि एक्चुअल जो सैटेलाइट स्पीकर्स में सेपरेशन होनी चाहिए वो इन्होंने कर रखी है भाई, बढ़िया। कि एक ट्यून पर्टिकुलर ट्यून भाई इनमें बज रही है। तो एक गाना और सुनाता हूँ। ओ भाई सुन हो गए मेरे कान। अल्टीमेट लेवल की लाउड म्यूजिक बजता है भाई इसमें, क्या ही बोलूं मैं तो बहुत देर से टेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा दिमाग थोड़ा सा हिल गया भाई। कान भी सुन कर देता है। अब एक एक पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं भाई। साउंड बहुत ज्यादा तगड़ी प्रोड्यूस होती है, मतलब वोकल्स काफी ज्यादा क्लियर और क्रिस्प आते हैं इसमें। ट्रेबल मैंने फुल कर रखी थी तो काफी ज्यादा शार्प हो जाती है आवाज, वो चीज है। बट उससे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मतलब ओवरऑल तुम्हें मजा आएगा। तो अगर तुम्हें ऐसे चुभने वाली आवाज फील होती है तो तुम उसे कम भी कर सकते हो। बाकी ये हर गाने पर वेरी करती है। मेरे को ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं लगी। वोकल्स काफी अच्छे हैं, हाइज भी बिल्कुल एकदम क्लियर और बढ़िया आएंगे तुम्हें। बाकी आती है बेस की बात, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेन चीज है। और इसमें दो दो वूफर मिलते हैं तो वो बेस जो आनी चाहिए ना वो भाई ये फील कराता है। जब मैंने बहुत ज्यादा तगड़ा बेस टेस्ट किया तो भाई कमरों की जो होती है ना ऐसे कड़ियां वड़ियां भाई हिला दी इसने। पीछे एसी लग रहा वो थोड़ा वाइब्रेट करने लग गया, और एकदम भाई डीप बेस एकदम फ्लोर से एकदम जो उठ के आती है बहुत ज्यादा खतरनाक लगती है। और एक चीज बहुत बढ़िया है कि ये वायरलेस वूफर के साथ आता है, तो तुम चाहो तो वूफर्स को पीछे रख के भी अपना एक तगड़ा सा सेटअप बना सकते हो, अगर तुम्हें पीछे से बेस ऐसे आती हुई फील करनी है तो। बाकी फ्लोर पे वूफर रख दो तो बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, मजा आता है मतलब। एंड हाँ, फुल वॉल्यूम पर कोई डिस्टोर्शन भी हमें नहीं मिलता, किसी भी लेवल का कोई भी डिस्टोर्शन नहीं है। तुम कैसे भी चलाओ भाई पूरे आवाज पे गाने। एंड हाँ, डोल्बी एटमॉस हमें इसके अंदर मिलता है तो वो भी काफी तगड़ा काम करता है। बस उसके लिए तुम्हें सेटिंग्स थोड़ी चेंज करनी पड़ती है, बट हाँ उससे आवाज काफी बूस्ट हो जाती है एंड काफी बढ़िया क्रिस्प और क्लियर आवाज हो जाती है। तो डेफिनेटली डोल्बी एटमॉस भी तगड़ा है इसका भाई, खतरनाक आवाज निकाल के देगा। बाकी इसमें हमें इक्वलाइजर मिलता है जिसमें 4 अलग अलग मोड्स है, जो कि है म्यूजिक, मूवी, न्यूज और स्पोर्ट्स वाला मोड। तो मैंने इन चारों मोड्स पर टेस्टिंग करी है। सबसे बढ़िया तो म्यूजिक वाला है अगर म्यूजिक सुनना पसंद करते हो तो। बाकी स्पोर्ट्स वाला मोड मैंने स्पोर्ट्स पे टेस्ट करा, भाई काम करता है वो। स्पोर्ट्स वाली चीजों को पे थोड़ा सा ध्यान देता है। मतलब बेसिकली स्पोर्ट्स में क्या है कि काफी सारी नॉइज होती है, कमेंट्री होती है, वो सब चीजें होती है, तो हमिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। बाकी ओवरऑल आवाज थोड़ी सी ऑप्टिमाइज कर देता है। और मूवी वाले मोड में डेफिनेटली डायलॉग्स बूस्ट होते हैं। न्यूज वाला मोड मैंने टेस्ट नहीं किया क्योंकि वो ऐसा ही है, थोड़ी सी आवाज अजीब ही हो जाती है उस पर। तो वो खैर देख लेना, तुम्हारी मर्जी है, करना हो तो कर लेना। एक बार मैं एक मूवी सैंपल सुना देता हूँ ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए सिनेमैटिक एक्सपीरियंस कैसा है इसका। भाई इसको फुल वॉल्यूम पे सुन नहीं सकते, कान सुन हो जाते हैं भाई। तो मूवी वाले मोड में डायलॉग्स की क्वालिटी थोड़ी बढ़ती है, ये तो भाई मानना पड़ेगा। एंड ओवरऑल भी तुम्हें आवाज अच्छी लगेगी, एक सिनेमैटिक तगड़ा एक्सपीरियंस मिलता है। और हाँ, 5.1 चैनल 5.2.2 चैनल है वैसे, तो इन 2 सैटेलाइट स्पीकर्स के थ्रू तुम्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। होम थिएटर वाली वाइब आएगी। देखो मूवी जाके धूम धड़ाका एकदम तबाही मचाएगी भाई साहब। बस रात में मत देखना वरना भाई पड़ोसी और घर वाले दोनों मारेंगे तुम्हें, क्योंकि भाई ये कमरा हिलाएगा, कमरे के साथ साथ घर भी हिल सकता है। क्यों मजे ले रहे हो, जिंदगी छोटी है, ज्यादा हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो ओवरऑल बताऊं भाई, मेरे को इसकी आवाज बहुत ज्यादा बढ़िया लगी। अब 650 वॉट्स जैसा जेब्रोनिक्स ने क्लेम करा है उस हिसाब से बताऊं तो देखो मैंने 600 वॉट्स का भी ये सोनी का साउंड बार टेस्ट करा है। हमने जेब्रोनिक्स का भी एक 600 वॉट्स वाला टेस्ट किया था अभी रिसेंटली, ऑलमोस्ट इसी के आसपास के बजट में आता है। तो मैं यही कहूंगा कि बेस के मामले में भाई ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा पावरफुल बेस आती है, क्योंकि 2 वूफर जो दे दिए ना इन्होंने तो वो तबाही मचाते हैं भाई। तो उसका फायदा तुम्हें डेफिनेटली फील होगा और इसके अंदर हमें वो मजा मिल जाता है। बाकी मैं ये कहूंगा अगर तुम्हें एक प्रीमियम साउंड बार, प्रीमियम ब्रांड की तरफ जाना है तो थोड़े पैसे और लगा के सोनी का आ जाता है 600 वॉट्स वाला 5.1 चैनल है, वो भी वायरलेस सेटअप के साथ आता है, उसे प्रेफर कर सकते हो। बट उसमें भी ना इसके जितनी तगड़ी बेस नहीं मिलेगी। तो बेस ही बेस, मतलब बेस के पीछे तुम्हारा दिमाग दीवाना है तो फिर तुम इसी की तरफ जाओ, क्योंकि 2 वूफर का भाई मजा जो है ना वो खतरनाक ही है। मैंने इसको वैसे एक वूफर पे भी टेस्ट किया था चेक करने के लिए कितना फर्क है। भाई फर्क आता है, मतलब यूं समझ लो 1.5x बढ़ जाती है बेस। तो कुछ 19,000 के आसपास अभी इसका प्राइस चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड इस प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली भाई जो
चीजें ऑफर की जा रही है वो है तो तगड़ी। और बस ये कहूंगा कि 650 वॉट्स का मतलब ये नहीं है कि भाई ये हमेशा ही 650 वॉट्स पे चलेगा, वो एक पीक आउटपुट है। नॉर्मली तो भाई हो सकता है कम वोल्टेज पर ही चले, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम क्या कंटेंट प्ले कर रहे हो। वैसे तो इसका साउंड बार का अकेले का 270 वॉट्स क्लेम करा है, पर अकेले की 270 वॉट्स है नहीं भाई। और मैंने इसको अपने दूसरे साउंड बार से भी कंपेयर किया तो 270 वॉट्स अकेले बार की मेरे को तो फील नहीं हुआ। बाकी हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे पीक आउटपुट हो सकता है पहुंच जाए 270 वॉट्स, बट मेरी टेस्टिंग में तो नहीं हुआ। तो ओवरऑल सिस्टम का जो 650 वॉट्स है वो ये मान लो कि तुम्हारे एक तगड़े एक्सपीरियंस को जस्टिफाई करेगा, तो मजा तो आ जाएगा। बाकी हमने और भी बहुत सारे साउंड बार रिव्यू कर रखे हैं अलग अलग बजट में, तो उनकी वीडियोस को चेकआउट कर लेना। मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा आई बटन या डिस्क्रिप्शन में। और मजा आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना भाई। किसी और साउंड बार की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।